क्या स्पेशल होने वाला है नवरात्रि पे? और देवी जो है वो स्वयं जिसे कहते हैं अपनी ही भक्तों में पूर्ण कल्याण प्रदान करे। अखंड ज्योति जरूर जगती है। जिस घर में अखंड जोत जलती है उस घर में आप देखेंगे एक अलग कामनेस, एक अलग वाइब्रेशन होती है उस घर की। अच्छा, हमारे यहाँ पे 9 ग्रह भी माने जाते हैं। कि जो ग्रह खराब चल रहे हैं उस दिन विशेष तौर पर आप उन देवी का जप करें। कोई स्पेसिफिक मंत्र या ऐसी चीजें हैं जो हर दिन इंसान कर सकता है उनको और अपने जीवन में थोड़ा सा? देखिए, एक तो ग्रहों के मंत्र होते हैं और एक देवी देवताओं के मंत्र। ऐसे कौन सा पावरफुल मंत्र है माता का जो इन नवरात्रि में कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ला सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती, उस दिन कोई उपाय या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं जो अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब एनरिच कर सकते हैं अपनी लाइफ में? चंद्रमा के चरण पादुका आप देवी को चढ़ाएं और फिर उस पे अभिषेक करें। किससे? शीतल गंगा जल से। ओम कुष्मांडेति नमः, इस मंत्र का जप करें। डिफेंस सर्विसेज में जाना है, पुलिस फोर्सेस में जाना है, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मां स्कंद माता की पूजा बेहद लाभकारी रहेगी। एक माला जप लाल रंग के आसन और लाल रंग के सूती वस्त्रों में करें। देखिएगा आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। अगर मैं सबसे पावरफुल मंत्र की बात करूं नवरात्रि के, वो कौन सा है? देखिए, निर्वाण मंत्र जो होता है, नवाण मंत्र, वो सबसे पावरफुल कहलाता है। मेरा एक वीडियो भी है उस पे। तो अगर पॉजिटिव में अगर कोई इंसान करना चाहे तंत्र, तो एक क्या विधि हो सकती है उसकी? अग्नि दो प्रकार की होती है। चूल्हे की अग्नि में खाना बनता है, चिता की अग्नि पे खाना नहीं बनता। बिना गुरु के दीक्षा लिए हुए आप करेंगे तो चिता की अग्नि में खाना बनाने बराबर रहेगा। अच्छा मैम, जैसे कि अगर किसी को नजर लगी हुई है तो इन नवरात्रि में कैसी नजर उतार सकते हैं? अच्छा मैम, हवन का बहुत महत्व बताया गया है नवरात्रि पे। हवन का यह नियम है कि जितना जप है उसका दशांश, तर्पण, मार्जन, फिर हवन। बहुत बार सुना भी है कि गायत्री मंत्र जब बोलते तो बोला नहीं जाता। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। हम सबको पता है कि 30 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि नवरात्रि स्पेशल होने वाला है। आज मेरे साथ है वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर श्रुति द्विवेदी जी। आज हम उनसे नवरात्रि के बारे में बहुत सारी टिप्स लेंगे, बहुत सारे चीजों के बारे में जानेंगे। किसी के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उसके बारे में जानेंगे, बहुत सारे उपाय कर सकते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच मानवी बुलाने के लिए। सो मैम, 2025 क्या स्पेशल होने वाला है नवरात्रि पे? इस बार 2025 की अगर हम नवरात्रि की बात करें तो सबसे पहले इस पूरी नवरात्रि में शनि, राहु, सूर्य जो है वो मीन राशि में रहेंगे, जो कि एक अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। क्योंकि वैसे तो शनि मीन राशि में रहना, शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन, ये काफी सालों बाद बन रहा है। ऑलमोस्ट 27 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। पहली चीज तो ये, शनि राहु 25 साल पहले भी एक साथ थे लेकिन मीन राशि नहीं थी। 2012 में भी एक साथ थे पर वो भी मीन राशि नहीं थी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जैसे अभी मेरी आपसे शो की शुरुआत में ही डिस्कशन हुआ, दो तिथियों का एक ही दिन में होना नॉर्मली होता है, लेकिन तृतीया तिथि का क्षय होना इस बार दिखाई दे रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। इस बार की नवरात्रि बहुत खास रहेगी क्योंकि एक तो ये पहले भी शुरू हो गई है। तो 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो ये नवरात्रि बेहद खास रहेगी, इच्छा पूर्ति रहेगी। और देवी जो है वो स्वयं जिसे कहते हैं अपनी ही भक्तों में पूर्ण कल्याण प्रदान करेगी। तो मैम, नवरात्रि पे सब लोगों का मानना है कि अखंड ज्योति जरूर जगती है। हाँ। उसका क्या महत्व, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, अखंड ज्योत जलाने का अपना ये महत्व होता है कि जो व्यक्ति ज्योति ज्योति जो होती है वो लाइट, डिवाइन लाइट अपने जीवन में लेकर आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक रूटीन में आता है, व्यक्ति सुबह नहाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब वो ज्योत जलाता है तो एक रोशन टाइप का उसका घर हो जाता है। और वही विश्वास की ज्योत होती है। देवी जो होती है वो देखती है कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पे इतनी निष्ठा विश्वास कर रहा है, जो नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है,
इसमें कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जो अखंड दिव्य ज्योत होती है उसकी अपनी ही एक अलग सिद्धि रहती है। जिस घर में अखंड ज्योत जलती है उस घर में आप देखेंगे एक अलग कामनेस, एक अलग वाइब्रेशन होती है उस घर की। तो ये अलग महत्व होता है, आप करके देखिएगा, आपको अपने आप फर्क महसूस होगा। अच्छा मैम, क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि 2 और 3 जो तिथि है उनमें उनका क्षय हो रहा है, तो उसमें लोग स्पेशल क्या कर सकते हैं? देखिए, द्वितीय तृतीय क्षय ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में जो उदया तिथि से हम मानते हैं, तो 12:53 पे द्वितीय तिथि खत्म हो जा रही है 31 मार्च को, और 31 को ही तृतीया लग जा रही है। 30 से प्रतिपदा शुरू हो रही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। नव संवत्सर शुरू हो रहा है इस बार 2082 यानी कि 2082। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर ये दो तिथियां जब क्षय होती हैं तो पहली जो देवी है वो तो शैलपुत्री कहलाती है। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति च चतुर्थकम। तो देवी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, इनकी पूजा आप एक ही दिन कर सकते हैं। जो पहली है देवी शैलपुत्री वो तो कर ही लेंगे आप, द्वितीय तिथि उसी दिन शाम से लग जाएगी, और तृतीय तिथि जो है वो 31 को लगेगी। तो एक ही दिन में 2 दिन के संयोग में आप तीनों की पूजा कर सकते हैं। तो मैम हमेशा तो 9 दिन की जो नवरात्रे वो मानी जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे 9 ग्रह भी माने जाते हैं, तो उन दोनों को कोई रिलेशन है इन लोगों, इन दोनों चीजों? बिल्कुल, अगर मैं देखूं तो पहली जो देवी हैं शैलपुत्री, वो जो है वो संडे यानी कि सूर्य से रिप्रेजेंट करती है। दूसरी जो है वो चंद्रमा से, तीसरी जो है वो मंगल से। जैसे हमारे 7 दिन होते हैं उसी प्रकार से। और जो अष्टम देवी है माँ गौरी और सिद्धिदात्री, महागौरी टोटल जो है वो संकलन करती है आपके पूरे ग्रहों का कि अपनी क्या पूजा रही, और उसका आशीर्वाद देती है। और सिद्धिदात्री जो है वो सारी समस्त सिद्धियों की प्रदात्री है। तो ये ग्रहों का भी एक होता है कि आपके जो ग्रह खराब चल रहे हैं उस दिन विशेष तौर पर आप उन देवी का जप करें तो आपकी ग्रह दशा जो है वो मजबूत होगी। अच्छा मैम, पर्टिकुलर डेज पे जैसे आपने बताया कि फर्स्ट डे चंद्रमा से, सेकेंड डे सूर्य से, ऐसे रिलेट करते हैं, तो कोई स्पेसिफिक मंत्र या ऐसी चीजें हैं जो हर दिन इंसान कर सकता है उनको, और अपने जीवन में थोड़ा सा एनलाइटमेंट ला सकता बिल्कुल, देखिए, एक तो ग्रहों के मंत्र होते हैं और एक देवी देवताओं के मंत्र होते हैं। ग्रहों को भी देव माना जाता है, जैसे सूर्य जो है उस प्रकृति में प्रथम नारायण के रूप में माने जाते हैं। सूर्य नारायण कहते हैं जो, और चंद्र देव कहते हैं। तो ये समस्त प्रकृति में माने जाते हैं ऐसे देव जो कि समक्ष हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में देखे जाने वाले केवल 2 ही ग्रह हैं, बाकी तो हम आधार मानते हैं और उनकी शक्तियों को महसूस करते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन ग्रहों की हम पूजा करते हैं उन्हीं से जुड़ी हुई देवी का आप जो है जप करें। जैसे कि आपको सूर्य को मजबूत करना है तो ओम शैलपुत्राय नमः, उस दिन ऐसे जप कर सकते हैं। ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः, ये आप चंद्रमा के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार से जो देवी है, ओम कूष्मांडाय नमः, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ओम कालरात्रिति नमः, इस तरीके से कर सकते हैं। ओम सिद्धिदात्रे नमः, यह मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। जिस दिन जिस माता की पूजा होती है उनमें ये मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा मैम, क्योंकि सबको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, पैसा चाहिए, ऐसे कौन सा पावरफुल मंत्र है माता का जो इन नवरात्रे में कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ला सकते हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती यदि कोई व्यक्ति कर पाए संस्कृत में, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और जो उत्तम चरित्र माना जाता है, इसमें 3 प्रकार में माने गए हैं। तो इसमें आप अगर संपुटित करके, माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम, तो श्रीम मंत्र को संपुटित करें। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा संपुटित करने का अर्थ क्या होता है। तो जो पहला श्लोक जब एंड होता है, जहाँ 1 लिखा रहता है, हिंदी में ही 1 लिखा रहता है, तो उसके शुरुआत में श्रीम और अंत में श्रीम, फिर दूसरा श्लोक उसकी शुरुआत में श्रीम और अंत में श्रीम करके करे तो बहुत अच्छा होगा। ये थोड़ा सा लेंदी उपाय है। इसके अलावा श्रीम माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो श्रीम मंत्र का कमल गट्टी की माला पे, स्फटिक की माला पे या 7 मुखी रुद्राक्ष की माला पर जप करना बेहद लाभकारी रहेगा। और जो भी व्यक्ति इसको अपने जीवन में बनाएगा, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक चमत्कार एक दिन में होता है, आपके कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत सालों से जप कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो लोग तो करते नहीं है, वेस्ट में तो पूजा होती नहीं है पर उन लोगों को असर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम्स, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स है। करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंगली। सो मैम,
कोई मंत्र या उपाय जो लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं? अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहला दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उस दिन स्थापना होती है कलश की। उस दिन कोई उपाय या कोई मंत्र जाप कर सकते हैं जो अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब एनरिच कर सकते हैं अपनी लाइफ में? बिल्कुल, जो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री को आप चीनी का या गुड़ का भोग लगाएं, क्योंकि रविवार को हो रहा है, सूर्य देव को अर्घ्य दें, या फिर आप श्री यंत्र का गन्ने के रस द्वारा अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप श्री सूक्तम का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो केवल श्री महामंत्र माँ महालक्ष्मी का है वो कर सकते हैं। जहां हम बात करते हैं नवरात्रि की 9 देवियों के, वहीं ये जो नवरात्र हैं वो श्री रामचंद्र के भी नवरात्र हैं, रामनवमी के भी जो है नवरात्र है। तो इसमें जो भोर भला होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त होती है, इस समय पर ब्रह्म बेला जो कहते हैं, या जो बहुत बढ़िया समय रहता है सुबह 4 से 6 के बीच का, इस समय पर आप जो जप कर सकते हैं वो कर सकते हैं राम रक्षा सूत्र का पाठ। सुबह 4 से 6 के बीच में राम रक्षा सूत्र का पाठ किया हुआ बेहद बेहद लाभकारी होता है। तो ये करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में फर्क आने लग जाएगा। तो सेकंड डे होता है ब्रह्मचारिणी का, जी, तो सेकंड डे पे क्या उपाय कर सकते हैं लोग? ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः जो द्वितीय दिन होता है वो ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः का होता है। या फिर आप कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मचारिणी देवी क्या है, जो ब्रह्मांड का जो है पूरा घूमती हैं, जो देखती हैं। शैलपुत्री जहाँ एक तरफ देवी के स्वरूप को मानते हैं, जो ब्रह्मास्त्र में पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं, वो ब्रह्मचारिणी है। जो ब्रह्म में अपने चरण प्रदान करती हैं, वो आती हैं उस दिन, वो ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं। तो उस दिन आप हो पाए, यदि संभव हो आपसे, तो अगर आपकी राशि में चंद्रमा बहुत अच्छा है, मजबूत है, धन का कारक है, या फिर आपके कर्म का कारक है, तो चंद्रमा के चरण पादुका आप देवी को चढ़ाएं और फिर उस पे अभिषेक करें, किससे? शीतल गंगा जल से। तो वो आपको बेहद लाभ देगा। साथ ही साथ ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः मंत्र का जप करें, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, द्वितीया और तृतीया, तो उस दिन आप देवी चंद्र घंटा की भी पूजा करेंगे, वो आप 12:52 के बाद करेंगे। और उसमें आप देवी चंद्र घंटा को घंटकारिणी भी बोलते हैं, तो आप उन्हें चांदी की घंटी या फिर जो पीतल की घंटी है वो चढ़ा के करें, और उनकी पूजा से घंटी बजनी शुरू होती है आरती की। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और करें। फोर्थ डे होता है कुष्मांडा माता का, तो उस पे क्या कर सकते हैं लोग? देवी कूष्मांडा जो है, देवी कूष्मांडा के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती। कहते हैं अपनी मंद मंद मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया भोर बला में। तो कहते हैं जिसे सुबह के जो बेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है, उस समय देवी कूष्मांडा की पूजा होती है। कूष्मांडा को आप जो है उस दिन बलि भी चढ़ती है और सफेद पेठा चढ़ाया जाता है उस दिन। तो खासकर जिन जगहों पर वो मीठा पेठा होता है वो चढ़ाएं आप देवी कूष्मांडा का। ओम कूष्मांडेति नमः इस मंत्र का जप करें। और साथ ही में माँ कूष्मांडा को आप जो है पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली और निर्माण करने वाली देवी मानी जाती है। मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड के निर्माण करने वाली देवी कूष्मांडा के से आप प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो भी दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है, भगवती अपनी रक्षा प्रदान करें, अपनी कृपा प्रदान करें और आपके परिवार में भी कृपा करें। मैं तो ये कहती हूँ कि पहले दूसरे का कल्याण करें देवी, लेकिन हमारा भी उससे सारा कल्याण करें, तो ये ध्यान रखें। सो मैम, फिफ्थ डे होता है स्कंद माता। माँ स्कंद माता जो है वो कौन है? स्कंद की माता। स्कंद क्या है? कार्तिकेय है, कार्तिकेय की माता। तो जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या संतान से जुड़े विघ्न है, या तो आपकी संतान की 7.5 ढैया लग रही है, शनि महादशा है, राहु जैसे ग्रह की प्रकोप में आ गया है, मंगल है, जो भी ऐसा ग्रह है जो नहीं चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सेटल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ग्रहों के उसके लिए आप माँ स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता की पूजा में आप केले का फल जरूर चढ़ाएं, बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद मातेति स्वरूपिणे
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस देवी का इस मंत्र से जप कर सकते हैं। ओम स्कंद मात्यै नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। माँ कार्तिकेय की माँ मानी जाती हैं। तो जिन लोगों को मंगल से जुड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जिन लोगों को डिफेंस सर्विसेज में जाना है, पुलिस फोर्सेस में जाना है, IT टेक्नोलॉजी से जुड़े चैलेंजेस चल रहे हैं, उन लोगों के लिए भी माँ स्कंद माता की पूजा बेहद लाभकारी रहती है। सो मैम डे 6 है कात्यायनी माता का। माँ कात्यायनी का एक बहुत सुंदर मंदिर है वृंदावन में, जी। जहाँ कात्यायनी में माँ देवी के केश गिरे हुए हैं और वो शक्तिपीठ भी है। देवी कात्यायनी जो है खासकर कहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति मतलब संतान प्राप्ति जिसे कहा जाए, उनकी पूजा करी जाती है। तो देवी कात्यायनी ओम क्लीम कात्यायने नमः मंत्र का जप कर सकते हैं आप। देवी कात्यायनी जो है संतान वृद्धि, वंश वृद्धि, घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो, इस प्रकार की पूजा पाठ के लिए इनकी पूजा करी जाती है। और माँ कात्यायनी को गुड़ चने का भोग आप जरूर लगाएं जब आप पूजा करें, तो बेहद ही लाभकारी रहेगा। अगर आप कोई भी नवरात्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको समस्त नवरात्रों में से आपके संतान और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो देवी कात्यायनी का व्रत या कोई एक ऐसी चीज, अगर आपकी हेल्थ परमिट नहीं करती है, तो ऐसी चीज जो कि आप हजम नहीं कर पाते हैं, उसे इस दिन के लिए छोड़ दें। ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। अच्छा मैम 7th डे होता है काल रात्रि का। काल रात्रि रिलेट करते हैं क्या काली माता से? बिल्कुल, काल रात्रि माँ काली के ही रूप को कहते हैं। काल रात्रि, रात्रि शब्द जहाँ आ जाता है, तो ये काल की रात्रि है। रात्रि की पूजा का महत्व होता है इसमें देवी के हाथ में कैंची भी होती है। अच्छा। ये माँ तारा का एक रूप भी कहलाती है। कहते हैं तारा ही काली कुंज से क्रमित देवी है। और काली पूजा में या काल रात्रि पूजा में सबसे पहले तो आपके गुप्त, ज्ञात, अज्ञात, शत्रु, शत्रु क्या होता है? रोग, ऋण, रिपु, 3 शत्रु होते हैं हमारे। तो ऐसे शत्रुओं को शांत करती है, उन्हें अपने जीवन से दूर करती है। इनकी पूजा रात्रि के समय में करी जाती है। इनकी पूजा में अनार चढ़ाना या अनार का रस चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है माँ काल रात्रि की पूजा में। इस दिन आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें, या फिर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जुम सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं जुम चामुंडा विच्चे ज्वल हंग संग लंग शंग फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करें। ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कम से कम साधक गण एक माला, जो जानते हैं वो समझते हैं कि रात के समय 12 के बाद इनकी पूजा होती है, और एक माला जप लाल रंग के आसन और लाल रंग के सूती वस्त्रों में करें। देखिएगा आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। अरे वाह। सो मैम डे 8 है महागौरी का, उस पे लोग क्या उपाय कर सकते हैं? माँ महागौरी बहुत ही, जब कहते हैं ना देवी अपने सारे फॉर्म्स में निकल के आती हैं। देखिए नवरात्र में एक ये महत्व भी होता है कि देवी पार्वती का निर्माण होता है। जब वो अपर्णा लेवल से आके एकदम शुद्ध पवित्र हो जाती हैं, जब महादेव की कृपा होती है और ब्रह्म जी भी उनको कृपा प्रदान करते हैं, तब वो एकदम गौर वर्ण की हो जाती हैं। तो वो देवी महागौरी कहलाती हैं। गौर वर्ण मतलब सफेद रंग। सफेद रंग वो रंग जिसमें सारे रंग जो है वो समाहित होके जो वो रंग दे रही हैं, वो सफेद है। तो माँ महागौरी स्वच्छता के प्रतीक हैं। स्वच्छता कैसे? ज्ञान की स्वच्छता। आपके मन में निर्मलता होनी चाहिए, आपके मन में ममता होनी चाहिए। तो ये माँ महागौरी का सबसे बड़ा रूप है। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ महागौरी का जो रूप है कहलाता है। अष्टमी की पूजा कई लोग करते हैं, हालांकि नवरात्रि जो सिद्धि देती है वो नवमी पूजा पे देती है। जो लोग अष्टमी करते हैं वहां सिद्धि तक नहीं पहुंचते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें। नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ अष्टमी की पूजा करी जाती है, महाअष्टमी कहते हैं। अष्टमी बेहद लाभकारी है, लेकिन नवरात्र तो नवरात्रि का स्वरूप है। तो इस दिन खीर का भोग चढ़ाना, केले का फल चढ़ाना देवी को बेहद लाभकारी रहता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो चंदन का अर्क चढ़ा सकते हैं, रक्त चंदन चढ़ा सकते हैं देवी को, और इत्र में आप चंदन का इत्र देवी को चढ़ाएं तो बेहद लाभकारी रहता है। सो भाई आपने अभी बोला डे जो सबसे लास्ट डे होता है देवी का, वो सिद्धिदात्री।
ओम सिद्धिदात्रे नमः जिसे कहते हैं ना देवी को, तो जिसने प्रथम दिन से नवरात्र में पूजा करी है उसको समस्त सिद्धि प्रदान करने वाली देवी सिद्धिदात्री कहलाती है। देवी सिद्धिदात्री के लिए ओम सिद्धिदात्रे नमः बहुत अच्छा है मंत्र, और क्लीम सिद्धिदात्रे नमः या रीम सिद्धिदात्रे नमः बहुत लाभकारी रहेगा। और देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, जैसे मैंने पहले भी बोला, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बेहद लाभकारी है। हर व्यक्ति कम से कम 21 पाठ डेली करे नवरात्र में, तो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का समस्त निचोड़ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। अच्छा, तो मैम अगर मैं सबसे पावरफुल मंत्र की बात करूं नवरात्रि के, वो कौन सा है? देखिए निर्वाण मंत्र जो होता है, नवाण मंत्र वो सबसे पावरफुल कहलाता है। मेरा एक वीडियो भी है उस पे, जिसमें नवाण मंत्र के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे सबसे पावरफुल है। ऐम सरस्वती मंत्र, रीम माया बीज भुवनेश्वरी का हो जाता है, देवी का हो जाता है, और क्लीम जो है वो कृष्ण का भी है और देवी काली का भी है। चामुंडाय विच्चे माँ चामुंडा की प्रार्थना करते हुए समस्त देवी देवताओं को लेते हुए होता है। एक तो ये, और दूसरा जो बहुत ही पावरफुल होता है, मैं आपको बता दूं, दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा दुर्गा दिशमनी, दुर्गा परिवारिणी, दुर्गमुच्छेदी, दुर्गसाध्वी, दुर्गनाशिनी, इस प्रकार से होता है। 32 नाम का बहुत महत्व होता है। तो जो कोई भी ऐसे संकट से गुजर रहा है और संकट से नहीं निकल पा रहा है, तो 32 नाम को जरूर करे। कैसे करना है उसके लिए अलग से समझे। अच्छा मैम, क्योंकि नवरात्रि को एक दिन होता है काल रात्रि का, जैसे हम लोग ने अभी बात करी। जब काल रात्रि की बात होती है तो तंत्र दिमाग में आता है, तंत्र भी किया जाता है। हालांकि लोग तंत्र को बहुत नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव में भी होता है। तो कैसे आप, मतलब उसके बारे में मुझे जानना है कि तंत्र कैसे कर सकते हैं। तंत्र क्या है? तंत्र शब्द है तंतु। ये यंत्र मंत्र का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तंत्र होता है। अगर हिंदी की भाषा में बोला जाए तो ये जो हमने लाइट्स माइक्स लगाए हैं, जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा निकल के, वो भी एक तरीके का तंत्र कहलाता है। तो पूजा पाठ में यंत्र मंत्र एक लिमिटेड डिसिप्लिन्ड वे में करना फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, वो तंत्र कहलाता है। नवरात्रों में 9 रातें बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो साल की 4 रात्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें कि होली की पूर्णिमा होती है, शिवरात्रि होती है, कालरात्रि होती है यानी कि दीपावली, और कृष्ण जन्माष्टमी होती है। इसके अलावा नवरात्रि का महत्व होता है। तंत्र में आप कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपकी देवी की कृपा आप पे प्राप्त हो। देखिए, खराब करना तो बहुत आसान है। खराब करने जाएं तो आप गाड़ी बाहर निकालें तो 4 लोग सामने आए, अगर आप ब्रेक ना दबाएं तो वो खत्म है। लेकिन बुद्धि क्या कहती है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, जहां जिस रास्ते के लिए आप निकले हैं, जिस सफर के एंड के लिए आप निकले, वहां तक पहुंचे। तो बुद्धि ये कहती है कि आप उसे सही तरीके से उस दिशा में जाए। तो तंत्र क्या करता है, कई भटके हुए लोगों को उस दिशा तक पहुंचाता है। तो ये तंत्र है। तंत्र लोग बहुत ही निगेटिव उसमें प्रिडिक्ट किया जाता है। तो अगर पॉजिटिव में अगर कोई इंसान करना चाहे तंत्र, तो एक क्या विधि हो सकती है उसकी? देखिए, तंत्र ऐसे YouTube से नहीं सीखते कभी भी, क्योंकि तंत्र के लिए आपको गुरु होना बहुत जरूरी है। और ये जो आजकल के नए गुरु हैं, ये गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो आपके कई जन्मों का कर्म का फल भोगने को तैयार हो, पर उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो आपके कर्मों का फल ले सकता है और आपको सही दिशा दे सकता है, आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। आपके जीवन में वो वैसा व्यक्ति होता है कि जो आपकी असिद्धि को सिद्धि में परिवर्तित कर दे। तो तंत्र YouTube से नहीं सीख सकते। हाँ, कई सारी ऐसी साधनाएं हैं जिसमें कि एक बहुत कंपैरेटिवली इजी साधना है, उच्छिष्ट साधनाएं होती हैं, जैसे उच्छिष्ट गणपति होते हैं, उच्छिष्ट मातंगिनी होती हैं, सुमुखी देवी होती हैं, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधनाएं करना ठीक नहीं है। ये ऐसी ही बात है, मैं आपको समझाऊं, जैसे कि अग्नि 2 प्रकार की होती है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया था बहुत पहले। मैं पितामह पीठ दतिया से दीक्षित हूँ और मैंने शाक्त में कौलात्मिका हूँ, मैं कौल में दीक्षा ली है। तो चिता की अग्नि में खाना नहीं बनता।
अग्नि दो प्रकार की होती है। चूल्हे की अग्नि में खाना बनता है, चिता की अग्नि पे खाना नहीं बनता। बिना गुरु के दीक्षा लिए हुए आप करेंगे तो चिता की अग्नि में खाना बनाने बराबर रहेगा। तो ये जो नींबू मिर्ची के टोटके दिखाते हैं, 4 नींबू काट के उधर फेंक दो, 4 लौंग इधर फेंक दो, ये तंत्र नहीं है कहीं से भी। तंत्र में आत्मा का उद्धार होता है। तंत्र में परिस्थितियां आत्मिक उद्धार से होती हैं, वो बदलती हैं। तो ये जो नींबू से जैसे आपने ये बताया, टोटके हैं। इससे फल मिलता है लोगों को? हाँ, कई बार मिलता है, क्योंकि नींबू भी सिंबलाइज करता है और एक एनर्जी क्लेंस करता है, नेगेटिव एनर्जी क्लेंस करता है। लेकिन तंत्र इससे बहुत परे और बहुत ऊपर की चीज है। अच्छा, नींबू एक ऐसी चीज है जिससे नजर उतारी भी जाती है, हाँ और वो टोटका भी होता है उसकी, हाँ, कि हाँ। मतलब जैसे चौराहे पे देखा होगा हाँ। कि चार वो डाल देते हैं तो उसको क्रॉस करना बहुत मना किया जाता हाँ। है। तो नींबू को ही सबसे बड़ा एलिमेंट क्यों माना गया है? देखिए, अगर आपने गौर दिया हो, आप भी यूपी की हैं, तो हमारी विंध्याचल वासिनी में या काशी विश्वनाथ में नींबू की माला चढ़ती है। महादेव को, मैं तो उज्जैन बहुत साधना करी है मैंने, विश्वनाथ जी में करी है, नींबू की माला चढ़ती है। नींबू क्या है? मुंड का प्रतीक है ना। मुंड क्या हुई? ईगो हुई, व्यक्ति हुआ। तो व्यक्ति को किस प्रकार से हम उसकी ईगो को क्लियर कर रहे हैं, उसकी नजर को क्लियर कर रहे हैं। नजर क्या है? और ऑरा में नेगेटिव एनर्जी का आना, किसी की टोक हाय लग जाना, कुछ ऐसा हो जाना कि हम अंदर से घबरा जाते हैं। कई बार होता है ना, हाय मैंने तो ये काम कर लिया और 4 लोगों को बताया और उसके बाद वो काम होता ही नहीं है। होते होते अंत में रुक जाता है, आपका फ्रॉड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। वो सब जो है, ये सब चीजों में नींबू के बहुत सारे प्रयोग काम आते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि अगर किसी को नजर लगी हुई है तो इन नवरात्रि में कैसी नजर उतार सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी पूजा पाठ को सिर्फ दिनों के हिसाब से देखते हैं और फल के हिसाब से देखते हैं। और आजकल तो ये एक सिस्टम हो गया है कि जी इस मंदिर में आप माथा टेको, यहाँ पे फल मिलेगा, तो जिस मंदिर में आप बचपन से जा रहे थे उसे आप भूल जाते हैं। तो भगवान को बदलने की जो परंपरा है तो बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। तो आप जिसके, जो आपके इष्ट हैं, उनसे आप बोलिए कि आपकी जो भी तकलीफें हैं वो हरें, को दूर करें। जहां तक नजर की बात है तो मैं सिंपल सी एक रेमेडी बताती हूँ। सी सॉल्ट लें आप, समुद्री नमक, सेंधा नमक नहीं, समुद्री नमक। एप्सम सॉल्ट भी नहीं लेना है, समुद्री नमक लेना है और भर के दोनों मुट्ठी हाथ में लें और उसे लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पे बोलें और थोड़ा सा मेडिटेट करें कि सारी आगे, और फिर नल का धीरे चढ़ा के वॉश बेसिन में इसे रब करते चले जाएं। धीरे धीरे वो बहता जाएगा, आप भी देखेंगे कि वो धीरे धीरे बहेगा, बहुत जल्दी नहीं बहेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे निकलता जाएगा, आपके हाथों से नेगेटिविटी फ्लो ऑफ होती चली जाएगी। दूसरा एक उपाय जो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ करना, वो है आप एक मग में सी सॉल्ट डाल लें और उसको स्टर कर लें और जहां तक आपकी शिखा जाती है ऊपर, वहां से डालना शुरू करें आप। वो धीरे धीरे बहे और आपकी नेगेटिविटी जाए। खासकर जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, क्योंकि ये देखिए अगले 2 महीनों में शनि का गोचर है, राहु का गोचर है, देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। ऐसे समय पर आप बाथ टब ले लें, बाथ टब नहीं है तो एक छोटे टब में सी सॉल्ट भर के रखें और उसमें ऑयल रखें और उसमें कुछ देर बैठे और अपनी पूरी बॉडी पे सी सॉल्ट ऑयल रब होने दें और फिर उसके बाद आप शावर के नीचे या मग के पानी से नहाएं। धीरे धीरे नेगेटिविटी रिलीज करते जाए, आप देखेंगे बहुत बदलाव होगा आपके जीवन में। अच्छा मैम, हवन का बहुत महत्व बताया गया है नवरात्रि पे, कि कुछ लोग तो डेली करते हैं, कुछ लोग लास्ट वाले दिन जब समापन होता है उस दिन करते हैं। सो हवन करते टाइम क्या क्या ध्यान रखें? हवन करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप जिस भी देवी देवता के समक्ष ये हवन कर रहे हैं, आप सारे देवी देवताओं को एक एक आहुति दें। आहुतियों में आप पंच तत्वों को आहुति दें। आप आहुतियों में जो है इंद्र को जरूर आहुति दें, क्योंकि वो हवन के माने जाते हैं। अग्नि को, सूर्य को और नवग्रहों को आहुति दें, ऋषियों को आहुति दें, ठीक है। लेकिन आहुति में अपने पूर्वजों को आहुति नहीं देनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस आपने जिस भी देवी देवता का करा है हवन, ये उनके लिए होता है। और दूसरी चीज, हवन का यह नियम है कि जितना जप है उसका दशांश, तर्पण, मार्जन, फिर हवन। समझ लीजिए अगर आपने 1.25 लाख किसी मंत्र का जप किया है ये नवरात्रों में, तो 12,500 उसका तर्पण होगा, फिर उसका 1250 मार्जन होगा, फिर 125 आहुति जाएगी। तो ये नियम है, ऐसा नहीं कि उठा के हमने कर दिया। हाँ, लेकिन गायत्री के
गायत्री मंत्रों के हवन का कोई नियम नहीं है, अच्छा। वो आप कैसे भी कर सकते हैं। हवन में जो चीजें डलती हैं, जो आहुति के लिए होती है, उसमें भी एक अलग अलग जो है फल मिलता है। तर्पण की भी अलग अलग विधाएं हैं, मार्जन की भी अलग अलग विधाएं हैं। अच्छा मैम, अभी गायत्री मंत्र की बात हुई, बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी आती है, बहुत बार सुना भी है कि गायत्री मंत्र जब बोलते तो बोला नहीं जाता, और बहुत बारी जब हवन होता है तो जब गायत्री मंत्र की बारी आती है तो जो पंडित जी है वो शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद आहुति देते हैं। तो गायत्री मंत्र बोला क्यों नहीं जाता है? गायत्री मंत्र वैसे नहीं बोला जाता वाला मैंने इतना समझा नहीं है, क्योंकि गायत्री से मैं भी दीक्षित हूँ और गायत्री से शुरुआत होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण तो पूरे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। तो जैसे मैं बगला गायत्री करती हूँ, ओम ब्रह्मास्त्राय विद्महे संबन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, ये करते हुए करेंगे आप, तो उसकी वाइब्रेशन पूरी हवा में होगी। तो आपके यहाँ की जितने नेगेटिव एनर्जी है, नजर है, या आप इस प्रकार से बोले कि कोई आके देख कर जाता है कि वहाँ ये ऑफिस कितना अच्छा कर रहा है, या स्टॉपेज आते तो वो क्लियर होते जाते। तो गायत्री में मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार का कुछ वहम रखना चाहिए। गायत्री इनसे बहुत परे है, बहुत ऊपर है। हाँ, संध्या गायत्री का नियम है। अच्छा। और आपको ये पता होगा कि हर देवी देवता के अलग अलग गायत्री हैं, है ना। लक्ष्मी जी की अलग है, इंद्र गायत्री अलग है, शनि की गायत्री अलग है, इस प्रकार। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उस गायत्री मंत्र की जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसको रिदमिक गाना है। अच्छा। इसकी रिदम है, इसको मैंने गायत्री में सीखा था। हाँ। इसकी रिदम बहुत अलग है। अच्छा। बताओ। हाँ प्लीज। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमः। अच्छा, इसी टोन में गाना चाहिए? जब उच्चारण करें जिस भी चीज का, तो उसकी लय के साथ करें। उसका आप एनवायरनमेंट देखेंगे कि एक ही बार वो मंत्र करने में क्या फर्क पड़ जाता है। तो इसी के बारे में मैंने सुना है कि बोला नहीं जाता, क्योंकि कई लोग प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ करते थे ना, स्वाहा को स्वाहा कर देंगे तो पूरा मतलब ही गड़बड़ हो गया। शनि को शनि कर देंगे पूरा मतलब मीनिंग ही गड़बड़ हो गया। तो ये भी होता है। सो थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए और नवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रेमेडीज जरूर फॉलो करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।